ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 6 को। और अगर तुमने इससे पहले का कोई भी एपिसोड मिस करा हो तो प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लेना। इस एपिसोड का नाम है एडवर्सिटी इज द फर्स्ट पार्ट टू ट्रुथ। एपिसोड की शुरुआत होती है सूडो और होरिकिता से, जहाँ पर होरिकिता ऑब्वियसली यहाँ पर सूडो को समझाने आई है। वो सूडो को ये कहती है कि अगर तुमने इस इवेंट से ड्रॉप आउट कर लिया तो हमारी क्लास पक्का हारेगी। लेकिन यहाँ पर सूडो होरिकिता की बातों को सुनने के मूड में नहीं है। वो होरिकिता के ऊपर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सूडो होरिकिता को ये भी बताता है कि वो इस फेस्टिवल में बस रिस्पेक्ट के लिए आया था, क्योंकि सूडो को ये लगता है कि उसके माँ बाप ट्रैश हैं और वो खुद भी ट्रैश है। इस बात पर होरिकिता सूडो को समझाते हुए कहती है, अगर तुम अभी इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल से भाग गए तो तुम वैसे भी ट्रैश कहलाओगे। सूडो को अभी भी यहाँ पर होरिकिता की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, ब्रेक खत्म होने वाला है, सभी बच्चे ग्राउंड पे वापस आ जाएं। सूडो होरिकिता को लिफ्ट में जाते हुए कहता है, देखो यार होरिकिता, तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं आने वाला, मेरे भरोसे मत रहना। बट होरिकिता वहीं पर खड़ी रहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट फील्ड पे आ चुके हैं। आयाना कोजी यहाँ पर कुशिदा को बोलता है, कुशिदा क्या तुम मेरे ये बांध सकती हो। यहाँ पर रेस के लिए कुशिदा अपना पैर आयाना कोजी के पैर के साथ बांधते हुए कहती है, आयाना कोजी मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि होरिकिता सूडो को बुलाने के लिए गई है। आयाना कोजी कहता है, कुशिदा तुम ही हो ना वो जिसने डी क्लास की सबमिशन फॉर्म को लीक करा था। ये बात सुनने के बाद कुशिदा कहती है, आयाना कोजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बेकार बात है, और अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो ये अच्छा नहीं है। आयाना कोजी कहता है, मैं तुम्हें सबमिशन फॉर्म की फोटो लेते हुए देखा था, जबकि ये काम करने के लिए सबको मना करा गया था। और लिटरली बडीज यहाँ पर कुशिदा इतनी ज्यादा एक्टिंग करती है ना जैसे कि इसको कुछ पता ही ना हो। कुशिदा बोलती है, चलो आयाना कोजी एक पल के लिए मान लेता है कि मैंने क्लास की इन्फॉर्मेशन को लीक करा है, और अगर तुम्हें पता था कि मैंने पिक्चर्स ली है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्म लीक होने वाले हैं, तो तुमने हमारे सबमिशन फॉर्म लिस्ट को चेंज क्यों नहीं करा। इस पर आयाना कोजी कहता है, देखो ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि क्लास डी के अंदर एक ट्रेटर है और जब तक एक ट्रेटर यहाँ पे रहेगा तब तक फॉर्म्स लीक होते रहेंगे। आयाना कोजी के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी कुशिदा यहाँ पर ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसने फॉर्म को लीक करा है। बट यहाँ पर आयाना कोजी कहता है, मुझे लगता है कि मुझे मिस साई से बात करनी होगी, मुझे उनसे पूछना है कि पार्टिसिपेशन फॉर्म को भरने के बाद क्या कोई इसे चेक करने भी आया था। एंड बडीज यहाँ पर लास्टली कुशिदा ये बात मान जाती है कि उसने ही सबमिशन फॉर्म को लीक करा है, जिस पर आयाना कोजी बोलता है, तो तुमने फाइनली ये बात मान ही ली। बट कुशिदा यहाँ पर अपने रंग दिखाती है और आयाना कोजी को ब्लैकमेल करती है। कुशिदा आयाना कोजी को बोलती है, क्या तुम्हें वो यूनिफॉर्म याद है, वो मैंने अभी भी संभाल के रखी है और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। आयाना कोजी बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी क्लास के सामने एक्सपोज नहीं कर सकता, मैं तो बस ये बात कंफर्म कर रहा था। कुशिदा यहाँ पर आयाना कोजी की हर एक बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सुन रही है और उसको कोई भी गिल्ट फील नहीं हो रहा। हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है, कुशिदा ये सारी की सारी हरकतें बस होरिकिता को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए कर रही है, चाहे इस चीज के लिए उसे अपनी पूरी क्लास को धोखा क्यों न देना पड़े। कुशिदा आयाना कोजी को बोलती है, मैं होरिकिता को स्कूल से बाहर निकलवा के रहूंगी और तुम मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते, और अगर एक बार होरिकिता इस स्कूल से बाहर निकल गई तो मैं क्लास ए में पहुंचने के लिए क्लास डी की बहुत ज्यादा मदद करूंगी। बट एक मिनट, मैंने अपना माइंड चेंज करा है, मैं होरिकिता के साथ तुम्हें भी स्कूल से बाहर निकलवा के रहूंगी ताकि मुझे तुम दोनों के गंदे चेहरे देखने को ना मिले वापस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूडो वापस आ चुका है, लेकिन ड्रिंक लेने। वो होरिकिता को बोलता है, तुम अभी तक गई नहीं। ड्रिंक लेके सूडो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन होरिकिता उसे एक चीज कहती है, तुम्हारे लिए 1 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम दोनों एक जैसे हैं। जिस पर सूडो कहता है, नहीं, हम में एक जैसा कुछ भी नहीं है। होरिकिता उसे कहती है, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को जानते हो, वो मेरा बड़ा भाई है और उसी के जैसे परफेक्ट बनने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं अपने बड़े भाई की तरह एक्सेल नहीं कर पाती किसी भी चीज में। होरिकिता बताती है कि वो पूरी जिंदगी बस खुद को प्रूव करने में लगी रही, बट इस चीज से हुआ कुछ नहीं एंड एट लास्ट वो अकेली पड़ गई। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी वो अच्छा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि होरिकिता को उसका बड़ा भाई देख रहा है, और अब यहाँ पर होरिकिता को ये बात रियलाइज हो चुकी है कि वो ये चीज अकेले नहीं कर सकती एंड अब उसे अपने दोस्तों की जरूरत है। इसलिए वो यहाँ पर सूडो को कहती है, सूडो मुझे अभी से लेके ग्रेजुएशन तक तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतनी सारी मोटिवेशन सुनने के बाद यहाँ पर सूडो भी मान जाता है एंड इसी के साथ उसकी पहले वाली स्पिरिट वापस आ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी क्लास के सामने सूडो झुककर माफी मांग रहा है। सूडो उन सभी से कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा करा, लेकिन अब जो भी हो हमें अपने लास्ट इवेंट को बहुत अच्छे से खेलना है। यहाँ पर होरिकिता के पैर में चोट है, इसलिए उसकी जगह पर कुशिदा खेलेगी। इसी के साथ एक और लड़का होता है जो बोलता है, यार देखो मुझे रेस्ट चाहिए। सो अब यहाँ पर उस लड़के की जगह पर आयाना कोजी खेलेगा। देन अब यहाँ पर लास्ट इवेंट शुरू होता है जिसका नाम है कंबाइंड क्लास ईयर 1200 मीटर रिले। यहाँ पर जैसे ही ये रेस शुरू होती है, सूडो अपनी फुल स्पीड में भागता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आयाना कोजी के बगल में आके बोलता है, आज मैं सुबह से तुम्हारी पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने करा क्या है। बट आयाना कोजी यहाँ पर फिर से होरिकिता के ऊपर बिल फाड़ते हुए कहता है,
अरे ये सब मेरा प्लान थोड़ी ना है, ये तो आपकी बहन कर रही है। इसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ रेस भी चल रही होती है जहाँ पर क्लास टी वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आयना कोजी बोलता है अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ तो मेरे साथ अच्छे से रेस करना। और अब यहाँ पर मानाबे और आयाना कोजी की रेस शुरू होती है। बट यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दोनों एक ही टीम में है, लेकिन हाँ इंडिविजुअली क्लास पॉइंट्स इनको अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर मानाबे और आयाना कोजी बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ते हैं एंड एक एक करके सभी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते जाते हैं। यहाँ पर आयाना कोजी को इतना ज्यादा फास्ट दौड़ते हुए देखकर पूरी क्लास टी सरप्राइज हो जाती है। भागते भागते यहाँ पर आयाना कोजी अपने मन में बस एक बात सोच रहा है, अपनी पूरी जिंदगी में मैं आज तक किसी के सामने इतनी स्पीड में नहीं दौड़ा। बट यहाँ पर हमें लास्ट में पता नहीं चलता कि आखिर रेस जीता कौन इन दोनों में से। जिसके बाद यहाँ पर ये इवेंट खत्म हो जाता है और क्लास डी वाले अपनी क्लास में आकर अपने पॉइंट्स देखते हैं। इस फेस्टिवल में रेड टीम वाले जीत चुके हैं लेकिन क्लास डी को थोड़े कम पॉइंट मिले हैं। पीछे बैठी हुई कारवी दवा आयाना कोजी को बोलती है तुम बहुत तेज भागे। आयाना कोजी बोलता है मैं तेज नहीं भाग रहा था, बाकी लोग स्लो भाग रहे थे और वैसे भी मैं एंड में प्रेसिडेंट को नहीं हरा पाया। सो हाँ बडीज, वो वाली रेस प्रेसिडेंट जीता था। सोडो आयाना कोजी के गर्दन पे हाथ रख के बोलता है आयाना कोजी यार तू इतना तेज भागता है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। इसी के साथ साथ बाकी क्लास के बच्चे भी कहते हैं अरे हाँ यार आयाना कोजी तू इतना फास्ट भागता है। तभी अचानक से होरिगिता भी आती है और आयाना कोजी के पेट पर घूसा मारती है। होरिगिता बोलती है तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम इतने एथलेटिक हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, और अगर तुम शुरू से ऐसे भागते ना तो हम और ज्यादा पॉइंट्स के साथ जीतते। लेकिन जो भी हुआ एट द एंड हमारी क्लास एक साथ आ पाई। और ये कहने के बाद होरिगिता आयाना कोजी को थैंक यू बोल के चली जाती है। अगले सीन में होरिगिता रुएन के सामने होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रुएन ने फेस्टिवल के बाद होरिगिता को बुलाया था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रुएन के बगल में कुशिदा खड़ी होती है। होरिगिता कुशिदा को बोलती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बट तब भी यहाँ पर कुशिदा एक्टिंग चालू रखती है और ऐसे एक्ट करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। होरिगिता उसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करी थी और यही रीजन है कि क्लास सी वाले इतनी आसानी से जीत पा रहे थे। कुशिदा बोलती है आखिर ये बात तुम्हें बताई किसने, हिराता ने या आयाना कोजी ने? होरिगिता कहती है जिसने ये बताई हो, तुम एक्टिंग करना बंद करो पहले। होरिगिता यहाँ पर एक बात बताती है, जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसे कुशिदा जैसी एक लड़की मिली थी और ये बात होरिगिता ने अब नोटिस करी है कि वो लड़की कुशिदा ही थी। ये सुनने के बाद कुशिदा अपनी दूसरी पर्सनैलिटी पे जाती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। कुशिदा कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि मैं बचपन में एक प्रॉब्लम चाइल्ड थी। वैसे अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें ये बात भी पता होगी कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ। यहाँ पर होरिगिता बोलती है ये बात तो मैं पता कर ही चुकी हूँ कि तुम मुझे स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती हो, लेकिन इस चीज में तुम्हें भी रिस्क है क्योंकि मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स पता है। इस पर कुशिदा बोलती है अगर तुमने ऐसा करा तो उसमें तुम्हारा ब्रदर भी इन्वॉल्व होगा और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहती। ये सुनने के बाद होरिगिता कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों नहीं करती, तुम तो ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कोई मतलब भी नहीं रखती। इस पर कुशिदा बोलती है साफ बात है, मैं जरा से भी रिस्क नहीं ले सकती, जिनको मेरे पास्ट के बारे में पता है मैं उन सभी को अपने रास्ते से हटा दूंगी। पीछे बैठ के रुएन इन दोनों की बात सुन रहा होता है। वो तभी कहता है अच्छा कुशिदा फिर तुम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाली हो। जिस पर कुशिदा कहती है शायद। अब बड़ी हमें यहाँ पर पता लगता है कि रुएन ने आखिर क्या प्लान करा था। रुएन ने ही कुशिदा को बोला था कि वो क्लास टी के सबमिशन लिस्ट की फोटो ले और उसे रुएन को भेजे। उस लिस्ट को देखने के बाद रुएन ने एक ऐसी लिस्ट बनाई जिससे सेक्शन सी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। रुएन ये बताता है कि किनोशिता के पैर में जो चोट लगी थी वो भी प्लान्ड थी। उस टाइम पे किनोशिता के पैर में बहुत कम चोट लगी थी लेकिन रुएन ने उसको बड़ा बना दिया बाद में। इस सारी बातें सुनने के बाद होरिगिता कहती है चलो तुमने बोल लिया ना, अब ये देखो तुम्हारी सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रही थी और अगर तुमने अभी से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो मैं स्टूडेंट काउंसिल में जाके ये दिखा दूंगी। रुएन कहता है अरे ये सारी बात है तो बस मैं सोच रहा था। इसी के साथ रुएन अपना फोन निकाल के कहता है ये देखो मेरा फोन, मैं भी हमारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। एंड बड़ी इसका मतलब ये है कि होरिगिता की रिकॉर्डिंग अब किसी काम की नहीं। इसके बाद रुएन होरिगिता को बोलता है चलो अब झुककर माफी मांगो। जैसे ही होरिगिता ऐसे करने वाली होती है रुएन को एक ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा होता है लिसन टू दिस। जैसे ही रुएन उस चीज को सुनता है रुएन पागलों की तरह हंसने लगता है। और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि रुएन जब ये फालतू के प्लान बना रहा था तब उसी की क्लास के किसी एक बच्चे ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, चाहे वो सबमिशन लिस्ट वाली बात हो या किनोशिता के पैर वाली। ये सुनने के बाद यहाँ पर रुएन टेंशन में तो नहीं दिखाई देता लेकिन वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्शन सी में भी एक ट्रेटर है। खैर ये जो भी है बहुत चालाक है, उसने हमारे सारे मूव पहले से ही पता कर रखे हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद जाते जाते रुएन होरिगिता को कहता है तुम अब खतरे से बाहर हो। एंड बड़ी चीज़ के साथ होता है ये वाला एपिसोड एंड। किसने ये रिकॉर्डिंग रुएन को भेजी थी, क्यों भेजी थी, कौन है इन सब के पीछे, ये हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।